2013 मैंने सबसे पहली बार नैना और बनी को साथ में ऑन स्क्रीन देखा था. तब I felt YJHD was a really nice movie. But the best part was how they get together in the end. पर फिर मैं बड़ी हुई और मुझे रियलाइज हुआ कि इस मूवी में हैप्पी एंडिंग के अलावा भी बहुत कुछ है. जैसे कि नैना का अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करना, बनी का सेकेंड हाफ में उन्हें आइडेंटिफाई करना. आई नो फिल्म क्रिटिक्स मुझे यही कहेंगे कि वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड, ये मूवीज़ इतनी भी खास नहीं है. बट देन इतनी भी बुरी नहीं है यार. आई एम श्योर YJHD देखने के बाद हम सबका एक ना एक बार मनाली जाने का मन तो ज़रूर किया होगा. आई एम श्योर एक ना एक बार हमें हिम्मत तो मिली होगी पहाड़ों पर जाकर खुद को ढूंढने की. मेरा भी बहुत मन किया था मनाली जाने का. पर मूवीज़ तो मूवीज़ होती है ना यार, सच थोड़ी होती है. पर क्या हो अगर वो सच होने लगे. दिसंबर 2020 मेरी फ्रेंड के बर्थडे से मैं बहुत ज़्यादा रो रो कर आई थी. घर आई तो मम्मी से भी झगड़ा हो गया और रात को डिनर टेबल पे पापा को भी ये कह दिया कि आप ना मुझे कभी समझ ही नहीं सकते हो. और बस उसी रात मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक विंटर रिट्रीट के बारे में बताया. ऐसे लगा कि ये ना गॉड का साइन था. मुझे मेरा नैना मोमेंट ना इसी ट्रिप पर मिलने वाला था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई. और मैंने कैसे ना कैसे कर प्लान बना लिया कि मुझे इस ट्रिप पर जाना ही है. एंड आई इवेंचुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस ट्रिप. पर्सनल इश्यूज़ थे, फैमिली इश्यूज़ थे, बहुत सारे इश्यूज़ थे, लेकिन सबको मैनेज करके ना मैं इस ट्रिप पर जाना चाहती थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस ट्रिप पर जाकर ना सब कुछ ठीक हो जाएगा. दिल में बहुत कुछ भरा हुआ था, वो सब खाली हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. एंड द ट्रिप फाइनली स्टार्टेड. मैं बस के अंदर जाती हूँ एंड देयर आर पीपल. लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे YJHD वाली ट्रिप नहीं होने वाली. एवरीथिंग इज ऑपोजिट टू माई एक्सपेक्टेशंस. पर फिर भी मैंने एकदम डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रिप को बिगड़ने नहीं दूंगी. आई वॉन्ट दिस ट्रिप टू बी द बेस्ट बिकॉज अ लॉट इज एट स्टेक यार. एंड एवरीथिंग वॉज अंडर कंट्रोल until the entire bus started to wonder कि ये बच्ची कहाँ से आ गई. मैं इस ट्रिप पर सब कुछ भुलाकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो सारे लोग सरेआम मेरे अनरिजॉल्व इश्यूज को नीलाम कर रहे थे. बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, कोई भी कमेंट पास करने का ना मौका नहीं छोड़ रहा था. I've dealt with this thing before it was a thing. बचपन से ही ना लोग मुझे हमेशा ये बताते आ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ, क्यों हूँ. मजाक में ही सही, लेकिन वो मेरा मजाक बना रहे हैं और उनके मजाक से मुझे कितना फर्क पड़ता है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है. और मुझे कभी इस चीज से डील करना नहीं आया. हालांकि किसी इंसान ने मुझे एक बार जरूर कहा था कि वनिका, यू कांट चेंज अदर्स एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. और हर बार की तरह इस बार भी आई डिसाइडेड टू बी अ पार्ट. मैं लोगों के साथ खुद पर हंसने लगी, लोगों का हिस्सा बनने के लिए. आई रियली थॉट आई कुड लाफ इट ऑफ. और मैंने कोशिश भी की. वनिका, अकेली मत जा, गुम हो जाएगी. अरे तू मुझे अकेला कैसे छोड़ेगी जाने मन. वनिका, तेरे हाथ बचपन से कभी बड़े नहीं हुए क्या. मैं तो खुद ही बचपन में रह गई हूँ. वनिका यार, तेरे साथ ना डांस करने का मन कर रहा है, लेकिन झुकना पड़ेगा. रुक रुक रुक, मैं ना स्टूल पे नाचेगी आज. आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ पार्ट. मुझे सिर्फ एंजॉय करना था. सब भूलकर यहाँ पे मैं कुछ ढूंढने आई थी. मुझे किसी को बदलना नहीं था, किसी को समझाना नहीं था, किसी से झगड़ा नहीं करना था. आई जस्ट वॉन्टेड टू एंजॉय. और मैं वही करने की कोशिश कर रही थी. लोग बार बार बोले जा रहे थे और मैं उन्हीं के साथ हंसे जा रही थी. कोशिश कर रही थी कि मैं नॉर्मल फील कर सकूं और मैं कर भी रही थी. Until वनिका यार, तू ना एक काम कर कि तू ना कार बुक कर ले. ट्रैक तुझसे नहीं हो पाएगा, तू ना छोटी है. छोटी हूँ का क्या मतलब. मुझसे ट्रैक क्यों नहीं होगा.
पीरियड्स का सेकंड डे था, मेरी बॉडी एकदम गिव अप कर चुकी थी, लेकिन नहीं, मुझे प्रूव करना था, सबको ये प्रूव करना था कि आई कैन डू इट ऑल, मैं ये ट्रैक कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने एक स्टिक उठाया और मैं चलती गई। आई वॉज मूविंग, मेरी बॉडी गिरने के हालात में थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर मैं चलती गई एंड आई स्टॉप्ड फॉर अ वाइल व्हेन आई सॉ दीज 18-year-olds फ्रॉम द ग्रुप, जिन्होंने मुझे देखकर कहा, अरे देखो बच्ची आ गई, आप अकेले कैसे आ गए बेटा, सबको पीछे क्यों छोड़ा है। इतना दूर चलने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, गिरते गिरते बचने के बाद, I come this far and I still get to hear this from these 18-year-olds who are in first year. I really felt very bad. I felt broken. बहुत बुरा लग रहा था यार. And I didn't know how to respond. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस गुस्सा आ रहा था. मैंने अपना स्टिक उठाया और उस गुस्से को चैनलाइज करती गई, चलती गई. I kept walking and I did not stop. मैं चलती गई और फिर जब मैं रुकी और मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था. जब थोड़ा आगे गई और झुककर ऐसे देखा कि दूसरे पहाड़ों पर कौन है, तो बाकी सब लोगों को ना बहुत देर लगने वाली थी मेरी स्पीड को मैच करने में. तब मैंने एक पत्थर देखा और उस पत्थर पे ना जाकर बैठ गई. उस साइड मैंने पहाड़ों के साथ ना एक सेल्फी ली. उस टाइम ना उस पत्थर पर मेरे साथ कोई बनी आकर नहीं बैठा और ना ही उस बनी ने मुझे ये कहा कि तुम्हारी स्माइल भी ना वनिका एकदम किलर है. अगर मेरे पास दिल होता ना तो वो पक्का तुम्हारी स्माइल पर आ जाता. तुम ना सच्ची मोहब्बत के लिए बनी हो. पर सच बताओ ना तो किसी बनी को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत क्यूट लग रही थी. आज भी जब उस सेल्फी को देखती हूँ ना तो एकदम क्रश आ जाता है खुद पे. कैसे गाल लाल, नाक लाल, क्या क्यूट ही लग रही हूँ मैं यार. उस दिन रियलाइज हुआ कि जो मुझे किसी ने कहा था ना कि यू कांट चेंज अदर्स, दैट इज़ व्हाई यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, उसको बदलने की नहीं, उसको एक नई तरीके से देखने की ज़रूरत है. Of course you can't change others, but that does not mean that you have to change yourself. That does not mean that you have to accept all your flaws as your flaws. You can only change how you look at yourself. You can only change how you feel about yourself. And